उन्होंने कहा था कि सड़क पे बहुत आंदोलन हो गया, अगर बैठ के बात करो, किसी चीज का बैठ के बात करने से ही समाधान निकलेगा। तो हम लोगों का जो मांग था कि 660 गजट संख्या है उसको निरस्त कीजिए, क्योंकि 21 साल बाद इस तरह का गजट निकालने का कोई ये नहीं जिसमें विवाद इतना हो। जब झारखंड की क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा 9 है और वही 9 के पूरे राज्य में लागू कीजिए। आपने रांची में खोट्ठा को नहीं रखा है, गोड्डा में कुड़माली को नहीं रखा है, गुमला में खोट्ठा को नहीं रखा है, तरह हर जगह से आपने चतरा में मघी को जोड़ दिया है। तो क्या है कि हर जगह विरोध हो रहा है। और जब हम लोग पैदल चल के आए तो लोग हम लोग से मिलते रहे, बोलते रहे कि इस तरीके का है, इस पे करना है। और हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, और आंदोलन इसलिए भी है क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी जब हमारे गांव में गए थे चुनाव के दौरान, उन्होंने कहा था कि आप हमको मुख्यमंत्री बनाइए, हम 1932 लागू करेंगे। तो अब 1932 तो उनको लागू करना होगा कि झारखंड में झारखंडी कौन है उनका पहचान नहीं हो पा रहा। कल हम लोग अब धनबाद से जब गांव से हम लोग निकल के शहर आए, राजधानी आए, कि भाई राज्य का जिसको हमने मुख्यमंत्री बनाया उनका घर देखने का शौक हम लोगों को नहीं क्या, कि सिर्फ हम लोग वोट देंगे। जिनको हमने विधायक बनाया उनका घर देखने का हम लोगों को शौक नहीं है क्या, कि वो कैसे सदन चलता है, क्योंकि जनता के लिए सब कुछ है और जनता के लिए ही सदन चल रहा है। अभी जो विधानसभा का सत्र चल रहा है उसमें जनता के ही मामले उठने चाहिए, क्या नीति बनेगी, क्या नियुक्ति होगी, इस पे बात होनी चाहिए। लेकिन इस पे कहीं ना कहीं बातें नहीं हो रही है। और जब हम लोग कल जा रहे थे तो पुलिस के एक वरीय पदाधिकारी ने हम ही लोगों को बाहरी कहा कि बाहरी लोगों के लिए यहाँ जगह नहीं है। तो भैया अगर हम धनबाद और बोकारो से चल के राजधानी में आते हैं तो हम लोग बाहरी हो जाते हैं क्या? और पुलिस के पदाधिकारी हम लोग को सर्टिफिकेट देंगे कि हम लोग बाहरी हैं। तो अब तो माननीय मुख्यमंत्री से मिलेंगे, और अगर नहीं मिलते हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है कि जब वो हमारे पंचायतों में गए, हमने लोटा में पानी देके उनको स्वागत किया, पीढ़ा में बैठाया, हमारे घर की स्थिति कैसी भी रही लेकिन उनको व्यवस्थित ढंग से, बढ़िया ढंग से हमने भोजन कराया। और जब आज हम लोग यहाँ आए, हम लोगों को जानवर की तरह रखा गया है। आज आप देख रहे हैं कि बारिश का मौसम है, बारिश जिस दिन हम लोग आए थे उस दिन भी बारिश हो रही थी। एक स्वच्छ भारत मिशन इतना ये चल रहा है, एक व्यवस्थित शौचालय नहीं है। और राज्य की राजधानी में ये स्थिति है कि एक व्यवस्थित शौचालय नहीं मिला है, एक पानी का टैंकर नहीं मिला है। तो जो वरीय पदाधिकारी ने हम लोगों को रखा है, हम लोगों को लगा है कि भेड़ बकरी ये लोग तो जंगल के हैं। लोग बोलते भी थे, जब ये आंदोलन शुरू हुआ था तो कई लोगों ने कमेंट भी किया कि अरे ये लोग तो पत्ता पहनने वाले लोग हैं, इन लोगों से हम लोग क्या बात करेंगे। तो हम लोगों को सही में जंगली ही समझा जा रहा है कि जंगल से, गाँव घर से अगर हमरी उठ के आए के लिए यहाँ तो हमरी जंगली लगी, हमरी के जैसन रखना हो रहा है। तो अब हमरी जब तक यहाँ से मुख्यमंत्री से मिलबो ना है तब तक हमरी यहाँ से हिलबो ना है, और से बैठ के बात करना है कि 1932 पे तो की कर रहा है और 600 गजट जे 660 संख्या गजट उठा तो हटवे है। बच्चा रांची में, लड़का हो या लड़की हो, जो रांची में रहकर पढ़ा लिखा, नानीगढ़ में रहकर पढ़ा लिखा, वो यहाँ नागपुरी सीखा, नागपुरी पढ़ा लिखा, लेकिन वो फॉर्म तो जाके गाँव में बाप के जगह पर भरेगा, पिताजी के जो जगह है वहाँ से भरेगा, तो वहाँ उसको खोरठा मिलेगा। तो फिर उसका कैसे होगा? हम लोग बार बार कह रहे हैं कि 9 जनजातीय क्षेत्रीय जो भाषाएं हैं उसको हर जिले में लागू किया जाए, झारखंड के तमाम सारे जिलों में। क्योंकि इससे होता क्या है कि आप राज्य में ही आप झारखंडियों को जिला वाइज बांट दिए और उसके बाद आप भाषा के नाम पे बांट दे रहे हैं। अब जैसे देख लीजिए, विरोध शुरू हो गया। गोड्डा में कुड़माली नहीं है, उसका विरोध शुरू हुआ है। रांची में खोरठा नहीं, उसका विरोध शुरू होगा। चतरा में खोरठा नहीं है, उसका विरोध शुरू होगा। गुमला में कोई भाषा नहीं है, उसका विरोध शुरू होगा। ये सरकार ने इन चीजों को जानबूझकर किया है, या फिर उनके जो अधिकारी हैं वो एकदम विवेकहीन है। सरकार के जो अधिकारी हैं या सरकार के जो लोग हैं उनकी जो समझदारी है वो इतनी कम है, वो शायद हम लोगों से भी कम समझते हैं। ये विवाद, मतलब आप बता दीजिए कि एक ही राज्य के अंदर आप जब बार बार स्पेशल तौर पर ये कह दिया जाता है, रामदयाल मुंडा की रिपोर्ट भी यही कहती है कि 9 जनजातीय क्षेत्रीय भाषाएं ही इस राज्य के अंदर है, तो फिर आप अलग अलग जिला स्तरीय क्यों कर रहे हैं? ये तो जानबूझ के किया गया, हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। तो हम लोग की पहली स्पष्ट मांग है कि इस गजट को ही निरस्त किया जाए। यही गजट विवाद है। आप आज संशोधन किए हैं, कल को कोई फिर आएगा, फिर उस संशोधन करके फिर डाल देगा। कि क्या गारंटी है? कोई जगन्नाथ महतो जी का सुन कौन रहा है? वो गारंटी दे इस बात की? बड़ी बड़ी बात वो सिर्फ कर रहे हैं। कि सरकार इन राज्य के युवाओं को सड़क पर रखना चाहती है। आप पत्रकार है, आपने देखा है 2 साल में क्या हुआ, 2.5 साल में क्या हुआ। हम लोग स्पष्ट तौर पर कहते हैं, गजट जब तक रद्द नहीं होगा, मुख्यमंत्री से मुलाकात तक जब तक नहीं होगी, हम लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं। सारी तैयारी हमारी हो गई है, हमारा खाने का इंतजाम हो गया है, लकड़ी आ ही गया है, गांव से लोग भी आ ही रहे हैं। आप देख सकते हैं भरी बारिश में भी लोग यहाँ तैयार हैं। वहाँ पे गांव से सब्जी आ रहा है।
ठीक है, हम लोग ये इस बात को स्पष्ट तौर पर कहना चाहते हैं, जो भी ये कहते हैं कम लोग हैं, तो हम भाई संदेश लेकर अपने गांव का आए हैं, अपने बुजुर्गों का, अपने पुरखों की आवाज को लेकर रांची आए हैं। पूरा गांव थोड़े उठ के आ जाएगा। जब जो महाभारत की हम कहानी सुनते हैं उसमें ये स्पष्ट तौर पर बताया गया है कि हस्तिनापुर कृष्ण संदेशा लेकर गए थे पांडवों का। कौरवों ने अपमान किया कृष्ण का, कृष्ण को बांधने चले थे। देखिए कौरवों का क्या हाल हो गया। हनुमान जी राम का संदेशा लेकर रावण के पास गए थे, जो रामायण में हम लोगों ने पढ़ा है। हनुमान जी राम का संदेशा लेकर रावण के पास गए थे, रावण ने उनके पूंछ में आग लगा दी, लंका जल गया। अगर हम लोगों को सरकार नहीं सुनती है, हमारे पुरखों के संदेश को नहीं सुनती है, तो हेमंत सोरेन के अहंकार की लंका भी जला देंगे, हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता।